आपने एक ऐसे प्लेयर को बेंच किया जिसने आपको इसी ग्राउंड पे एक डेढ़ हफ्ते पहले मैच जितवाया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके डगआउट में कोई ऐसे नातजुर्बेकार लोग नहीं थे कि अगर आप देखें मोइन खान भी उस मौजूद थे, फिर शेन वॉटसन जो इतना पावरफुल तरीके से आए। और मुझे लग रहा सिर्फ शेन वॉटसन ही की चल रही थी। सरफराज को हटाकर देख लिया, लग रहा था मसाइल सॉल्व हो रहे हैं, शुरू में हमने देखा। लेकिन कल के मैच के बाद पता लगा कि सिर्फ सरफराज मसला नहीं थे, मसाइल और भी थे। जब पिछली मरतबा कोयटा ग्लेटर हारी थी तो उनका सबसे बड़ा यही जो है शिकवा था या रोना था कि जनाब हसन इमरान नहीं आए। तो पीएसएल में आज दूसरे फाइनलिस्ट का भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम है, इस्लामाबाद या पेशावर, जो कि ज्वाइन करेगी मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल मैच में पीएसएल 9 के। तो अब एक दिन रह गया है, एक टीम तो हमें पता लग गई है, एक और टीम का इंतजार है। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। तो उस पर बात करेंगे और कल रात वाले मैच पर भी बात करेंगे, और खुसूसी तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो ब्लंडर्स किए उस पर गौर करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान। अतीक भाई, सबसे पहले कल रात से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेटा की परफॉर्मेंस और उस डिसीजन से जो उन्होंने लिया, जो शायद बहुत ही आप कह लें कि एक स्टूपिड डिसीजन था जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से लिया गया, कि आपने एक ऐसे प्लेयर को बेंच किया जिसने आपको इसी ग्राउंड पे एक डेढ़ हफ्ते पहले मैच जितवाया था। क्या ये डिसीजन, हम तो उस वक्त भी बात कर रहे थे कि बैकफायर करेगा, और वाकई किया। ये डिसीजन वॉटसन के होते हुए, आजम खान के होते हुए, नबील हाशमी के होते हुए, ये डिसीजन को समझ आता है आपको? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके डगआउट में कोई ऐसे नातजुर्बेकार लोग नहीं थे। उनके अगर आप देखें मोइन खान भी उस मौजूद थे, फिर शेन वॉटसन जो इतना पावरफुल तरीके से आए। और मुझे लग रहा सिर्फ शेन वॉटसन ही की चल रही थी। और अगर आपने रादरफोर्ड को नहीं खिलाना था तो पहली बात उसको आपने बुलाया क्यों? चले आपने उसको बुला लिया, फिर आप उसको प्लेइंग लेवल में क्यों नहीं डाल रहे जब उसकी जरूरत है? और दूसरी बात, फिर आपने जो सरफराज की जगह लॉरिसन को जो विकेट कीपिंग के तौर पे बैटर के तौर पर आजमाया, वो भी आपको एक दो मैच में नजर आ गए थे। यार ये तो इतने बड़े बड़े नाम है, इनको तो एक स्टेप नजर आ जाना चाहिए कि इसमें कितनी करंट है, कितनी खड़क है। और आपको एक मैच में अंदाजा हो जाना चाहिए था कि सरफराज का लेवल बदल ये नहीं है इस वक्त और अच्छा नहीं, तो आपको उसी वक्त डिसीजन लेना चाहिए था। चलो फिर भी आपने नहीं लिया। फिर कल का इतना इंपॉर्टेंट मैच वहां आपने, मुझे लगता है सारे पत्ते शेन वॉटसन ने खेले और किसी एक की नहीं सुनी। जिस तरीके से मैनेजमेंट ने उनको बिल्कुल आजादी दी थी, उनके ऑनर्स ने उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट भी दी थी कि आप जो डिसीजन करना चाहे करें। और मेरे ख्याल से कल ऐसा नहीं होगा कि सब इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि रादरफोर्ड को ना खिलाया जाए या सरफराज को ना खिलाया जाए। जो मेरे पास इतलात है वो ये है कि मैनेजमेंट की अक्सरियत, यहाँ तक के ऑनर भी चाहते थे कि रादरफोर्ड खेले और सरफराज भी खेले, लेकिन शेन वॉटसन जो है वो बजीद थे कि नहीं, वो जिस प्लेइंग 11 के साथ हैं वो उसी को रखेंगे और रादरफोर्ड को नहीं लेंगे और सरफराज को भी नहीं लेंगे। फिर ऐसा नतीजा आना था। आपने शुरू में ठीक है बहुत अच्छे डिसीजन आपके लगे थे, आपकी टीम ने जो है किया और आगे बढ़े, प्ले ऑफ तक आए। लेकिन प्ले ऑफ में आने से पहले ही कोयटा ग्लेडिएटर्स की खामियां मुजम्मिल नजर आना शुरू हो गई थी, जिसमें कई बार आपने भी इंडिकेट किया, निशानदेही की उन खामियों की। लेकिन अगर कोई उन गलतियों से या उन निशानदेही से और उसके बावजूद भी वही गलती दोहराएगा तो फिर यही होगा कि उनका पीएसएल खत्म हो गया। अच्छा अतीक भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ऑब्वियसली बहुत ये बुरा हुआ कि वो लोग अच्छे स्टार्ट के बाद फाइनल तक नहीं जा सके। हालांकि एक वक्त तक फेवरेट टीम थी फाइनल जीतने के लिए पीएसएल की। समझते हैं कोयटा के लिए तो बुरा हुआ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो शेन वॉटसन को सबसे बड़ा कोच समझा जा रहा था और उनके लिए सबसे बड़ी रकम भी ऑफर कर दी गई थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ कि हम एक, चलो इसी बहाने एक ना तजुर्बेकार कोच की मिन्नतें करने से बच गए, और हमें समझ आ गया जिस तरीके का ब्लंडर हमने अभी बात की कि रदरफोर्ड को ना खिलाना, ब्लंडर ऑफ द सीजन मैं कहूंगा इसे, ब्लंडर ऑफ द सीजन था ये। क्या एक बैट्समैन किसी के मतलब दूसरे जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में थे वो करीब करीब भी नहीं थे रदरफोर्ड ने जिस तरीके से मैच जितवाया। तो आई थिंक हम, हमारी बचत हो गई है कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। नहीं, ये आप कह सकते हैं कि शेन वॉटसन जिस तरीके से फुल अथॉरिटी के साथ आना चाह रहे थे, ये सबको अंदाजा हो गया था। अगर वो आते तो फुल अथॉरिटी के साथ आते, किसी की नहीं सुनते, ये बात तो एक वाजे हो गई। लेकिन हम पीएसएल से
अगर अंदाजा ये लगाएं कि हमारी बचत हो गई, तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा कि हम पाकिस्तान टीम के लिए कहें कि अच्छा हो गया कि भाई शेन वॉटसन नहीं रहे। वो जो नहीं अच्छा हुआ उसके पीछे सब कुछ पता है कि वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट की जो है वो कोचिंग चाह रहे थे, इतना ज्यादा टाइम देना नहीं चाह रहे थे। पीसी भी चाहता था कि वो फुल फ्लैश जो है एक कोच को हायर करें, और ये बहुत सी पाबंदियां थी जो रुकावटें थी जिसकी वजह से हुआ। लेकिन स्टैन वॉटसन जिस तरीके से हैं, ठीक है उनको कोचिंग का भी इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन एक प्लेयर तो बहुत बड़ा है और क्रिकेट की समझ बूझ भी बहुत है। शुरू में जो डिसीजन लिए वो कोयटा यूनाइटेड के काम भी आए, लेकिन बहुत से डिसीजन जो है ऐसे हुए। लेकिन एक चीज है कि वो अपने डिसीजन पर कायम रहे, और अगर उनसे गलती हुई तो वो उन्होंने एक्सेप्ट तब तक नहीं किया, लेकिन अपने उस पर जो है वो कायम रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर के लिए तो मतलब इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। अगर लड़के हारते, कल का मैच कोई खास इतना अच्छा नहीं हुआ था कि अगर आप प्लेऑफ का ये एलिमिनेटर मैच बहुत क्लोजली जाके हारते तो जरा कुछ मजा आता, आप कह सकते थे लकी रहे अनलकी रहे। लेकिन यहाँ आपने ब्लेंडर्स की गलतियां की, और इसको उनकी मैनेजमेंट भी सब मानते हैं। मुझे लगता है कि पहले टीम के ऑनर जो नदीम उमर थे, अब थोड़ी उनकी भागदौड़ जो है उनके साहबजादे हसन के पास भी आ गई है, तो उनका भी इन्फ्लुएंस जो है इस पीएसएल लाइन के अंदर कुछ ज्यादा नजर आया। अच्छा अच्छा अतीक भाई, अब जाहिर है सरफराज को हटाकर देख लिया, लग रहा था मसाइल सॉल्व हो रहे हैं, शुरू में हमने देखा। लेकिन कल के मैच के बाद पता लगा कि सिर्फ सरफराज मसला नहीं थे, मसाइल और भी थे। मसाइल अब आपको जो है, आपका जो कोर ग्रुप है जिसमें नबील हाशमी है जो आपकी टीम सेलेक्ट करते हैं, पिछले 2 सालों से हसरंगा को वो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे। तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, सवाल आजम खान से भी होना चाहिए जो पिछले 9 साल से क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के साथ हैं। सवाल कोर ग्रुप के मजीद लोग जैसे मोइन खान है, उनको तो जाहिर साइड कर दिया, डायरेक्ट टीम डायरेक्टर बना दिया, बट उनसे भी होना चाहिए। और सवाल वाटसन से भी होना चाहिए कि आपको इतनी अथॉरिटी दी तो फिर आपने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, क्या हुआ। और सवाल फिर कप्तान से भी होना चाहिए। तो अब लग ये रहा है कि बहुत सारे सवालात अगर होंगे क्वार्टर ग्लैडिएटर्स की ओनरशिप की तरफ से, तो ही अगले साल हम देखेंगे कि ये ट्रैक पर आएंगे। अदरवाइज ये भी उस तरीके से चीजें चेंज करेंगे, बट रिजल्ट कराची किंग्स की तरह होंगे। सही कह रहे हैं मुजम्मिल आप। पीएसएल के शुरू होने से पहले वो जो ड्राफ्टिंग का अमल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से वहां जो है, अगर आप सही तरीके से पिक नहीं करते, या आपकी कोर सही तरीके से वहां ड्राफ्ट के अंदर होमवर्क करके नहीं आती, तो फिर मसले मसाइल होते हैं। जिस तरह आपने बात की हसरंगा की, जब पिछली मरतबा कोयटा ग्लेडिएटर हारी थी, तो उनका सबसे बड़ा यही जो है शिकवा था या रोना था कि जनाब हसरंगा नहीं आए, हमारे मेन स्पिनर थे। और वो बड़ा आम किरदार देखें, लाहौर कलंदर जीती, वो स्पिनर राशिद खान की वजह से जीती, और हमारे पास हसरंगा नहीं थे। तो इस बार भी नहीं आए उनके हसरंगा। तो आप जब ड्राफ्ट करें या प्लेयर से बात करें, तो इतने तो ठीक है, अगर नेशनल ड्यूटी है तो एक अलग चीज है, लेकिन इंजरी भी एक अलग मामला है। लेकिन ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ड्राफ्टिंग के अंदर और पिकिंग, जब पिक होती है खिलाड़ी, तो उस वक्त एक अच्छा रोल अदा होना चाहिए। उसकी फिर जो गलतियां होती हैं वो अब जाके जो है एक एक करके बाद में नजर आती है। अच्छा अतीक भाई, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि जो मैनेजमेंट थी ना वो आई, और एक जूनियर खिलाड़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया गया। हालांकि अगर ये जीतते तो शायद आकर क्रेडिट लिया जाता। तो समझते हैं, आपने भी एक्सक्यूज सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मैनेजमेंट ने, तो उनको आना चाहिए था। क्योंकि हमने देखा टीमें तो साथ ही गई ना, मतलब दोनों टीम से एक प्रोटोकॉल लगता है उसके साथ गई। तो ये एक समझते हैं बहाना बनाया गया ना आने का मीडिया के सामने। बहाना तो नहीं, वो एक अलग ठीक है, क्योंकि उसी थोड़ी देर बाद जो है ना सारे खिलाड़ी को निकलना था, लेकिन वो बहाना नहीं। लेकिन ये जो आपकी बात है कि जब आपका टीम का सफर खत्म हो गया, आपके किसी ऑफिशियल्स को, किसी अथॉरिटी के बंदे को आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, बैठना था। जैसे कराची किंग का जिस दिन सफर खत्म हुआ, शान मसूद आके बैठे, फेस किया। जहां आप क्रेडिट लेते हैं, कप्तान हो, कोच हो, या जो भी आपके समझते हैं अथॉरिटी है क्रिकेट, अच्छा चले बाकी गैर मुल्की करे, तो आप मोइन खान को चाहिए था कि वो आके बैठते। डायरेक्टर क्रिकेट आपने ले तो लिया, इतना बड़ा होगा तो आप आके फेस करते। यही तो बात हो रही है, जब आप जीतती है तो क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर आप एक ठीक है, मैं उस क्या नाम है, उमर बिन यूसुफ को हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों आ गए। उन्होंने 50 किए थे, ठीक है, अच्छी बात है वो आ गए। लेकिन
ये मौका नहीं था उमर बिन यूसुफ का। ठीक है, जो परफॉर्मर होता है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है, लेकिन यहाँ आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया था पीएसएल। तो आप डायरेक्टर क्रिकेट को आते या कप्तान आते या कोच आते, कोई आके ऐसी अपनी बात बताते कि यार ये हमारी गलतियां हुई हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। गलतियां एक्सेप्ट दरअसल हम करते नहीं है ना। हम गलती एक्सेप्ट कर लें तो सारे मसले जो है दुखड़े हमारे सही हो जाएंगे। हम अपनी गलतियां नहीं मानते और अपनी बल्कि गलतियां एक दूसरे के ऊपर जो है वो थोपने की कोशिश करते हैं। गलतियां एक्सेप्ट करें, हाँ ये गलती हुई, हमने सोचा था कि ये होगा लेकिन नहीं हो सका, ठीक है ये गलती हो गई और हम इस शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हैं। शिकस्त की जिम्मेदारी आपको कोई लेता नजर नहीं आएगा। कामयाबी हर किसी ने जो है वो बहुत मेहनत की। सही है। अच्छा, थोड़ी सी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तो बहुत ज्यादा बात चली, इस्लामाबाद पर भी आते हैं। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान, बैटिंग में तो हमने पहले भी बात की कि उनका फोकस हमें नजर आता है बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग उनका एक मेन कंसर्न है। कल भी हमने देखा कि एक साइड से अगर प्रेशर बिल्ड हो रहा था तो दूसरी साइड से शादाब आकर रन को लीक कर रहे थे। तो शादाब को अपनी बॉलिंग के को लेकर काफी कंसर्न होना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर आप कंप्लीटली अपने आप को बैट्समैन बनाएं और टीम में जो वो ऑलराउंडर वाली जगह उसको किसी और के लिए छोड़ें, और अगर नहीं है तो फिर आप अपना मेन फोकस बॉलिंग पर लाएं, क्योंकि टीम जो भी हो वो आपसे विकेट्स एक्सपेक्ट करती है। मुजमिल आपने सही कहा, शादाब आपके बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। तो कल आपने देखा अकील हुसैन ने भी उनको किस तरीके से जो है वो छक्के मारे। उमैर बिन यूसुफ ने भी जो है शादाब को जो है वो ठीक ठाक शॉट खेले हैं खुलकर। तो शादाब अपनी बॉलिंग को दुरुस्त करें, ठीक है एक अच्छी बात है कि आपकी बैटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि आप जिस चीज के आप में एबिलिटी है या जिसकी वजह से आपको लाया गया है वो तो आपकी 100% नहीं, 200% जो है आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद आप बैटिंग कर लेते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप शादाब को अपनी बॉलिंग पे बहुत ज्यादा जो है करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उसामा मीर ने, अफराज ने, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस पीएसएल में, तो शादाब की बॉलिंग पे तो एक सवालिया निशान लगा है। हाँ आप कह सकते हैं कि बैटिंग के अंदर उन्होंने अच्छी बैटिंग की है और अच्छे मौके पर उनकी बैटिंग क्लिक की है, लेकिन उनका मेन काम बॉलिंग है। वो ऐसा नहीं कि बैटिंग पे फोकस करें और बॉलिंग को छोड़ दें। तो ये तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको बॉलिंग और स्पिन तो खास तौर पे हमें सही करना पड़ेगा। एक और चीज है, इमाद वसीम का फॉर्म में आना भी एक गुड साइन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बिफोर एलिमिनेटर 2 और फाइनल, अगर ये फाइनल में जाते हैं। इमाद वसीम पर काफी तनकीद भी हुई है, और जाहिर है वो पीरियड बड़ा मुश्किल होता है जब आप स्टेडियम में ऑब्वियसली जब आ रहे हो और आपके खिलाफ नारे लग रहे हो, दूसरे प्लेयर के नाम से नारे लग रहे हो, तो बड़ा डिफिकल्ट पीरियड होता है। लेकिन आई थिंक वो जो एक नॉक था पिंडी में, वहां से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रिलीज हुआ, और कल भी इमाद वसीम में पुराने वाली थोड़ी सी झलक उनमें नजर आई। पावर प्ले में 3 विकेट्स लिए उन्होंने और फिर फ्रंट से लीड किया बॉलिंग में, जिसके लिए इमाद वसीम जाने जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस्लामाबाद के लिए। देर आए दुरुस्त आए, इमाद वसीम ने जिस तरीके से कल पूरे मैच के अंदर इन्वॉल्व नजर आए, वो शुरू के पीएसएल के जो मैचेस थे इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के, वो उसमें इमाद वसीम इतना ज्यादा जो है इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे थे, एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब मेन मैचेस इनके शुरू हो गए तो इमाद वसीम जो है वो ना सिर्फ कल के मैच में, इससे पहले भी एक दो मैच में वो थोड़े से एक्शन में थे, इन्वॉल्व थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक अच्छा साइन है कि इमाद वसीम जो है वो एक फॉर्म में आए हैं, बॉलिंग लगी है। और हो सकता है कि अब जो मैच है अहम इस्लामाबाद का पिशावर कलमी से, अगर उसमें इमाद वसीम का बल्ला भी चल जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा तो इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, और इमाद का आज एक इंटरव्यू भी आया जिसमें वो कह रहे हैं कि शाहीन ने उनको कॉल किया था वापसी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि पीएसएल के बाद तो समझते हैं ये 2 मैचेस हैं, 2 मैचेस में तो परफॉर्म करते हुए हैं, बट ये 2 मैचेस अगर होते हैं आज वाला और अगर फाइनल में जाते हैं तो ये 2 मैचेस क्रूशल होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि पीएसएल के बाद मैंने शाहीन से कहा है कि बैठ कर इस पर तफसीलन बात करेंगे कि मेरी वापसी होनी चाहिए और पाकिस्तान को मेरी क्या डिमांड है। तो इमाद पाकिस्तान के लिए समझते हैं कि हम इमाद पर वापस जाएं, या आप समझते हैं इमाद के साथ एक दो ये जो नाम आए मेहरान अरफात टाइप के, इनको भी साथ लेकर चलना चाहिए? शाहीन खुद को तो इतना अपनी कप्तानी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो पहले मेरे ख्याल से शाहीन को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी जो है बॉलिंग के ऊपर और उसको फोकस करना पड़ेगा, ना कि आप अभी इन चीजों पे जाएं कि
आपने बात करी, किसी भी से बैठ के बात करें, शाहिद से क्या बात करनी है आपने, आपको अगर इमाद वसीम को कोई बात करनी है या कोई मैसेज है, किसी भी डायरेक्ट बात करे, या इमाद वसीम को किसी भी से कहे कि मैं तो बात करना चाहता हूँ मैं। नहीं, शाहीन ने ये कहा था कि इमाद ने कहा कि शाहीन ने उन्हें कॉल किया था कैप्टन की कैपेसिटी में, और शाहीन ने उनसे कॉल करके कहा था कि आपके क्या प्लान है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम पीएसएल में मिलकर इस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से पीसीबी को ये काम, पीसीबी के हैं कि जो मैनेजमेंट आती है, इसका काम है। अगर शाहीन ने उनको फोन करके कहा है, तो मेरे ख्याल से फिर इमाद वसीम को जो है अपनी बतानी चाहिए अवेलेबिलिटी के हैं, दस्तियाब नहीं है, या एक डिसीजन ले चुके हैं उस पर कायम रहें, या तो अगर शाहीन ने उनको पेशकश की है लेकिन शाहीन को फिर पीसीबी से इसका मतलब इशारा मिला होगा, या शाहीन ने अपने तौर पे, अब ये शाहीन से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने किस कैपेसिटी में इमाद वसीम को जो है वो कॉल की, और क्या वाकई उनको कॉल करके पूछा कि वो दस्तियाब है या नहीं है। लेकिन इस पीएसएल में तो और बहुत सारे इतने फेसेस सामने आए हैं, तो शाहीन ने उनको क्यों नहीं कॉल की, इमाद वसीम को कॉल करके पूछा है। मुझे तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा, ताजुब हो रहा है। ये काम पीसीबी के हैं, अगर इमाद को आना है तो पीसीबी से बात करें। सही है। अच्छा, आज का मैच इम्पोर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए भी, पेशावर के लिए भी। आपको कौन फेवरेट लगता है? मुझे पर्सनली तो लगता है कि इस्लामाबाद ये मैच निकाल लेगा, जिस तरीके की फॉर्म है, बैटिंग भी उनकी पूरी है, बॉलिंग में भी उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, और इमाद का वापस आना थोड़ा सा उनके लिए और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। जस्ट एक वीक लिंक है उनके पास, वो है कप्तान शाह, लेकिन वो बैटिंग फील्डिंग कहीं ना कहीं फिलअप कर देते हैं अपने स्पॉट को। देखें, पिशावर की जो है वो बैटिंग के ऊपर की तीन जो है आपके स्टाइन, बाबर और पावर, ये अगर आपके चल गए तो सही है, देन अदरवाइज तो पिशावर की बॉलिंग तो वो पहले ही सबके सामने है कि किस तरीके से है। और अगर बाबर और स्टाइन का बल्ला चला नीचे से, पावर का बल्ला चल गया, बाकी और दीगर जो बैटर्स हैं उनके वो स्कोर करते हैं, या और जो बॉलर हैं वो करते हैं, तो पिशावर जलवे में कुछ जान नजर आएगी। लेकिन अगर आप ऑन पेपर अभी देखें जो करंटली मैचेस हुए हैं, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मुकम्मल जो है पूरा पैकेज है, और उनका कंट्रोल है हर शोबे के अंदर, एक अच्छी वो कर रहे हैं। लेकिन पिशावर जलमी का सारा क्रेडिट बाबर आजम, साइम और रमन पावल के ऊपर जो जाती है। सही है, चलें आज के मैच में देखते हैं कौन फाते होता है और कौन मुल्तान सुल्तान को जाकर ज्वाइन करेगा फाइनल मैच में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आज के मैच के रिजल्ट के साथ, और फिर फाइनल पर डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।